अच्छा, ठीक है। अभी श्लोका नंबर 37 पढ़ेंगे। पढ़ो प्रभु। हम्म। किं वा कृतागैषवागहं मत्यामार्षि भीमो हि वद दीर्घतमां व्यामुञ्चत् यस्याङ्घ्रिः पातं न भूर्नसेः मार्गं गदायश्चरतो विचित्रम्. Please tell me whether the unconquerable Bhim, who is like a cobra, has released his long cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. हम्म। तो भीम को यहाँ पे सर्प से तुलना किया गया है कि वो बहुत अत्यंत शक्तिशाली हैं और वो क्या बोलते हैं पापियों पे अपना क्रोध प्रकट कर रहे थे। तो जब युद्ध भूमि में वो लड़ रहे थे तो could not tolerate even the wonderful his club even his तो इसका मीनिंग क्या है प्रभु वंडरफुल प्लेइंग ऑफ हिज क्लब। ये देखिए नीचे लिखा है ना परपट में, वेदर भीम वाज ऑन बैटलफील्ड, स्टेप्स ऑन द पाथ वाज वंडरफुल एंड द वंडरफुल प्लेइंग ऑफ द क्लब वाज अनबियरेबल बाय द एनिमी। मतलब होता है ना ये घुमा घुमा के ऐसा कुछ, बस गदा नौटंकी भी युद्ध का करना। ये शैली ब्रो इसकी। हाँ। ये क्लब क्लब का मीनिंग क्या हुआ प्रभु। क्लब मतलब गदा गदा गदा। हाँ। गदा 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 गदाधारी गदा भीम। प्रभु। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मुझे लगा वो दूसरा वो क्लब है। अरे नहीं नहीं। अच्छा। विदुर न्यू द स्ट्रेंथ ऑफ भीम नहीं प्रभु एक्चुअली क्लब वर्ड सुनने से दिमाग में सबसे पहले वही आता है। अ, Veer knew the strength of Bhim. Whenever Bhim was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. तो यहाँ पे बता रहे हैं विदुर जानते थे भीम के शक्ति को कि वो युद्ध में जब उतरते थे तो उनके गदा से वो शत्रुओं का संहार कर देते थे। पावरफुल भीम डिड नॉट स्टेप्स अगेंस्ट द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो भीम थे वो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके विरुद्ध में कोई भी कदम उठाने के लिए समय लिए थे बहुत। नहीं नहीं नहीं, विदुष ये इंक्वायरी वाज ये वेदर। टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, फिर भी अभी तक उन्होंने कुछ कदम उठाया कि नहीं उठाया उस मूड में। मतलब अच्छा अच्छा। पावरफुल विन डिड नॉट टेक स्टेप्स अगेंस्ट द सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली इंक्वायरी कर रहे थे कि क्या उन्होंने वो निकाल तो नहीं हाँ दिया, है ना, अपना गुस्सा ऊपर निकाल तो नहीं दिया, मार तो नहीं डाला उन लोगों को। बेसिकली वो मूड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ब्रो यहाँ पे फुल स्टॉप था इसीलिए। मतलब नहीं, ये जो स्टार्टिंग में ना जो क्वेश्चन पूछा है, इसी को प्रभुपाद क्लेरिफाई कर रहे हैं ना, वेदर भीम हु इज लाइक अ कोबरा, है ना, हैज हम्म। रिलीज हिज लॉन्ग चेरिस्ड एंगर अपॉन द सिनर्स। तो फिर यहाँ पे इस चीज को प्रभुपाद ना क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कौन से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पावरफुल भीमा डिड नॉट टेक स्टेप अगेंस्ट द धृतराष्ट्र फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं बस इस चीज को कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मेन श्लोका में नहीं लिखा है कि कोबरा के हाँ जैसे थे हाँ। और जिनका बहुत समय से गुस्सा था, क्या उन्होंने वो गुस्सा निकाला क्या, है ना। तो वो बैटलफील्ड तो उनको टॉलरेट भी नहीं कर पाया। तो वो बताया था कि मतलब उन्होंने लिया कि नहीं लिया, बेसिकली ये जानना चाह रहे थे। Vidur's inquiry was whether he had yet released his anger, which was like that of a suffering cobra. When a अच्छा, cobra releases its वही after long cherished anger, its victim cannot survive. ये। तो अच्छा, सेकेंड विदुर लाइन में ये जानना प्रभुपाद ने चाह रहे थे क्लेरिफाई ये कि पॉइंट किया है। हाँ विदुर ये जानना चाहते थे कि भीम अपना क्रोध अभी तक प्रकट किए कि नहीं। हाँ जैसे जी। कि एक कोबरा क्या करता है अपने शत्रु को अल्लाह जब मतलब डसता है तो उसका जो शत्रु होता है वो बच नहीं पाता है उसी नहीं नहीं, प्रकार। होता है बहुत समय से अब वो गुस्सा बचा के रखा रहता है ना, जैसे मतलब हाँ मारूंगा मारूंगा, मतलब मेरे को आपसे इतना गुस्सा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना। जब आप हाँ सामने आओगे तो फिर क्या होगा। तो ये वही ऐसा मारूंगा। लॉन्ग चेरिस्ड वेनम, लॉन्ग चेरिस्ड एंगर है ना उसका। तो क्या होगा, मतलब अभी अब वो दंगल होगा पूरा दंगल। क्या रू बोले दंगल होगा बहुत दिनों के बाद। हाँ वही ये मतलब हमारा ये हमारा लोकल ताड़कासुर याद आ गया। वो अगर कोई सामने आ जाता है तो बड़ा मतलब मेरे साथ एक बार खुद ऐसे हुआ था। एक ऐसा, जब मैं यंग था, शायद 10वीं या 11वीं में पढ़ता था, तो एक एक पागल सा आदमी हमारे घर के चक्कर काटता रहता था और मम्मी को परेशान कर रहा था। हर बार आ जाता था, एक बार आ जाता था, ठीक है।
एक बार मैं, और मेरे को बहुत ही ऐसे गुस्सा चढ़ता रहता है उसको देख करके, ये आदमी कहाँ से मतलब ऐसे घर पे ऐसे परेशान कर रहा है। एक दिन मैं कुछ सामान लेने बाजार से जा रास्ते में जा रहा था, वो अचानक से मेरे सामने आया, थोड़ा मटक रहा था, थोड़ा ऐसे घूम रहा था। मैंने जितना ताकत हो सकता है इतना अंदर से गुस्सा भरा पड़ा था, इतना ताकत होती जोर से उसको चाटा मारा ना, वो वहां पे गिर गया। वह मतलब, और उस समय ना, उस समय मैं उसको जो गाली मारा वो तो शौक में हो गया, उसे लगा ये बच्चा क्या झपक करके मारा यार, मैं उसको जोर जोर का लगा, उसके बाद से वो दोबारा ऐसे हमारे घर के सामने नजर भी नहीं आया। तो मैं उस समय समझा कभी कभार ना गुस्सा बड़ा जरूरी भी होता है, और सही लोगों को सही टाइम पे देना भी चाहिए अच्छे से। जो मैं चाटा दिया था उसको, उसके बाद से कभी मतलब दिखाई नहीं दिया यार। और वो भरता रह रहा था गुस्सा ऐसे, रोज 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 रोज, क्या ये परेशान कर रहा है, दिया धड़ाक से। अभी अगला 38। प्रभु एक क्वेश्चन था। हाँ। तो यह दो श्लोक में मैं देख रहा हूँ, भीम भीम को जो है, तो वो स्नेक से ही क्यों कंपेरिजन किया जाता है? देखिए पिछले श्लोक में भी हुई लाइक स्नेक, ये विदुर बता रहे थे धृतराष्ट्र को, इस श्लोक में भी इंक्वायरी में बता रहे हैं हुई लाइक कोबरा। क्या कहा इसके पहले, मैं क्या बोला था? जो विदुर जो धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि इनको ये युधिष्ठिर को दे देना चाहिए उनका जो राइटफुल ऑन जो है शेयर जो है। ये कहाँ कहाँ पे बता रहे थे एक्चुअली, याद तो आ रहा है मुझे, बताए तो थे जो स्टार्टिंग में धृतराष्ट्र को बोले थे ना। हम्म हाँ हाँ, हम्म। मतलब स्नेक के जैसा है, अरे आपको याद है, अच्छे से याद आया, याद आया वो वाला जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था ना, कि धृतराष्ट्र को बोले थे कि ये मतलब तुम्हें मतलब ना, मतलब हार मान जाना चाहिए, उनको कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो भीम है स्नेक के जैसा। तो बेसिकली प्रभु जी, स्नेक के अंदर दो क्वालिटीज बहुत ज्यादा हाई होती है। एक तो होता है एनवियसनेस, और दूसरा होता है गुस्सा। मतलब एक्चुअली बोला भी जाता है, मतलब एकदम गुरु महाराज के टाइम पे भी हुआ था कि प्रभुपाद एक बार नहा रहे थे तो अचानक से एक सांप आ गया था, तो गुरु महाराज ने ना उसको दरवाजे से काट काट करके मार डाला था। लेकिन उसको क्या, उसको जैसे जो आसपास के लोग आए वो बोले फटाक से इसको जला दो, वरना जो नागिन हो जाएगी ना, वो उसने उसकी आंख से स्कैन कर लेगी किसने इसको मारा है, और फिर वो जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगी, है ना। तो पॉइंट क्या है कि बदला लेने की जो मतलब टेंडेंसी होती है ना, उस सांप के अंदर सबसे भयंकर होती है ना। तो आई पर थिंक, प्रभु, एक एक मैं पढ़ा था कहीं पे बहुत टाइम पहले फैक्ट में, कि सांप को आंख होता ही नहीं है। और ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि वो आंख से फोटो खींच लेता है, ऐसा वो मतलब, क्योंकि मतलब उसके पास ऐसा, आंख नहीं ये है। ऐसा ऐसा मैंने इसमें ये जय पताका स्वामी गुरु महाराज की बायोग्राफी में पढ़ा था, ऐसा उसमें लिखा था कि मतलब सांप एक्चुअल का। में होता है ऐसा क्या? हाँ, कि ऐसा होता है एक्चुअल में? पता नहीं ऐसा होता, उसको गांव वालों ने ऐसा गुरु महाराज को ऐसा कहा कि आप ऐसा ऐसा करो, वरना मतलब ऐसे कांड हो जाएगा। देखिए मैं एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। और ये सम्राट रोबी जो कह रहे हैं, ये भी पॉइंट मुझे भी, मैंने भी ना सांप की एग्जैक्ट आंख होती है कि नहीं होती है इसके ऊपर तो। आपको गूगल है प्रभु, देख रहे हैं, पता चल जाएगा एक बार। हाँ, नहीं वो नहीं, तो प्रो मैं ये करता है ना, हीट करता है साफ। हाँ वो तो हीट सेंस करता है ना प्रो। हाँ, हीट सेंस करते हुए चलता है। ओके, एग्जैक्ट क्या लाइन था, मैं भी वो खोल लेता हूँ। गुरु महाराज में भी शायद ये था, स्नेक रिलेटेड ही था, कि उन्होंने ये प्रभुपाद के वहां पे एक स्नेक आ गया था, तो उन्होंने उनको। हाँ 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 हाँ। अच्छा प्रभु जी, ये भगवान कृष्ण जो प्रभु दो दो रूप प्रभु जो जो मतलब लिए थे, तो फिर प्रभु जी ये ना, ये मतलब वासुदेव वाला प्रभु ये रूप कब प्रकट हुआ था? रूप बेसिकली सेपरेट हो गया था वासुदेव वाला, जो बेसिकली उनका रूप था ना। जैसे ही मतलब भगवान जो कृष्ण थे वो वृंदावन में ही रह गए, जो वृंदावन वाले कृष्ण थे, और ये जो नहीं प्रभु, वासुदेव। ये प्रभु उद्धव के साथ जो प्रभु जो मतलब गए थे, वो कौन, बॉक्सुला कौन कौन गए थे? वासुदेव, ये मतलब प्रभु वाले या प्रभु वो? वासुदेव, वासुदेव। तो फिर हाँ, तो फिर ना ये प्रभु ना, ये फिर ये राधा रानी से फिर ये परमिशन के लिए फिर कौन फिर गए थे? वासुदेव गए थे या फिर ये गए थे? देखिए क्या है कि वृंदावन वाले जो कृष्ण है ना, उनको तो सब कुछ पता ही है, और सेम वासुदेव तक भी मैसेज तो ट्रांसमिट हो ही जाता है। तो वासुदेव कृष्ण हाँ इतना आए कि नहीं आए वो वाला पॉइंट,
एक सेकंड में स्नेक वाला खोल लूं। अच्छा प्रभु, कल नेक्स्ट वाला रिवीजन कल ये करते हैं ना, कल फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, कर देंगे। आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाएगी। अच्छा। ये नहीं, ये अगर मतलब रिवीजन होगा तो सब हो हाँ, जाएगा ना। ये गुरु महाराज के एक और मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये भी अच्छा था। एक सांप भगाने वाला एक मुस्लिम आदमी था जिसका नाम था जावेद अली शेख, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने पूछा तुम क्या मंत्र पढ़ते हो, मुझे मंत्र बताओ। तो उसने कहा, भाई मेरे को किसी को बताना मत, पर मैं क्या मंत्र पढ़ता हूँ, वो मंत्र है वॉज टू कालिया कृष्णा। बाय चैंटिंग द मंत्र ही कुड काउंटर एट एनी स्नेक बाइट। ये बताया था, जो ये मुसलमान भी था, ये कालिया कृष्ण वाला मंत्र पढ़ता था, है ना, जिससे वो मतलब कोई भी वो काउंटर अटैक कर पाता था। मैं मेन अभी वो स्नेक वाला और दिखाता हूँ। ये की जाएगी, तला ये वाला है ना, ये अलग कोई तला है। लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। काफी तो सेम ही वही है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आता है ये वाला, ठीक है। आई केम डाउनस्टेयर्स, आई कॉल्ड आउट भावानंदा, वेयर इज द स्नेक, ही सेड देयर, दे एवरीवन सीम टू पॉइंटिंग, आई डोंट सी वेयर हाउ मेनी फीट, आई शाउटेड, आई फाइनली सॉ द कोबरा, वन ऑफ द लेबरर थ्रू अ स्टील रॉड एट द स्नेक, बट वो और गुस्सा हो गया और फास्ट आई शॉट द गन, कोबरा राइस हिज की, आई मिस्ड, आई हैड अनदर बैलर, दिस टाइम इट फेल, मतलब मार डाला। लोकल सेड बर्न इट, अदरवाइज द मेट विल लुक इनटू हिज आईज and see the reflection of the person who has killed him, and then she will go after until you end। तो ये मैं बता रहा हूँ, गुरु महाराज ने ना ये बोला था कि मतलब अगर वो आंख में आपका रिफ्लेक्शन देख ले, अभी ये चीज कंफर्म कर लेते कि कोबरा हैज आईज, कोबरा आई। ये देखिए है तो आंख, देखिए इट्स आइटसाइड इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, and a person moving 330 cobra, his is much lower than most and more like a dog's growl, it produces tiny holes in the trachea and is resonated by the lung। तो देखिए भाई, कोबरा का आईसाइड होता है सम्राट प्रभु। सम्राट कोबरा प्रभु। का आई होता है ना हाँ, ब्रो? कोबरा का तो आई होता है भाई। बाकी सबका नहीं होता है ना? बाकी पता नहीं प्रभु, डिपेंड करता होगा अलग अलग सांप टू सांप। आप और किसी सांप का, वाइपर का नाम डाले, वाइपर। वाइपर है, रैटल स्नेक। हाँ, तो कोबरा शायद अलग स्पीसीज है किंग कोबरा का, शायद इसलिए शायद होता हो। ये देखिए वाइपर की भी आंख है, आंख तो है प्रभु। हम लोग, ये है ना प्रभु, हमको लगता है प्रजाति पे भी निर्भर करता है शायद। हो सकता है। नहीं तो प्रभु ये लिखे ना, विच स्नेक हैज। विच स्नेक हैज। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए, विच स्नेक हैज। हाँ, विच स्नेक डोंट हैव आइज। ये फ्लावर पोट। है फ्लावर पॉट, कॉमन ब्लाइंड स्नेक, आइलैंड ब्लाइंड स्नेक, तेलिया स्नेक, हवालियन ब्लाइंड स्नेक, फ्लावर पॉट स्नेक, ऐसे ये होते तेलिया तो हम लोग इधर लोकल बोलते हैं। हैं। तो ऐसे सांपों की कुछ आंख वाँख होती नहीं है, बट जनरली देखिए कोबरा की तो होती है। और वही गुरु महाराज के टाइम पे ये पॉइंट इंसिडेंट हुआ था, तो वही बोले थे भाई इसको जला दो, वरना इसकी रिफ्लेक्शन में ये देख लेगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। गुरु महाराज को और भी मस्त मस्त मतलब किससे आते थे, बंगाली में कोई बोला बच्चू मारेगा अच्छे, उनको लगा कोई बच्चा मर गया ज्यादा खाना खा के, आगे पता चला तो पता चला कि नहीं, गाय का बछड़ा मारा पड़ा था। गुरु महाराज गजब गजब बंगाली सीखते थे। एनीवेज, तो ये पॉइंट आया था। हम्म। तो सांप से एक्चुअली इसीलिए कंपेयर किया जाता है कि सांप एक बार बदला लेते हैं ना, गुस्सा। तो भीम ना बहुत बदला लेना चाहता था ना इस तरीके का, कि मतलब क्या नाम है, तुमने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश किया और भी हम लोगों के साथ कितना कितना गलत किया। तो भीम बहुत गुस्से में थे। तो अब अगर उनको गुस्सा गुस्सा तभी वो गुस्सा वैसे ही हो गया ना, जब मैं बताया भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, तो वह सामने देखो वैसे फोड़ देगा, पूरा हालत खराब कर देगा। तो उसी तरह का हालत था, आई थिंक वही मतलब भक्ति वैष्णव आचार्य स्वामी महाराज बताए थे कि
युधिष्ठिर दुर्योधन के सबसे ज्यादा भाइयों को भीम ने ही मारा था। इसका एक्चुअली एग्जैक्ट डेटा भी अगर मिल जाए तो हमेशा याद रहेगा। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ दुर्योधन डिड भीमा किल्ड? According to Mahabharata, 8 of the Duryodhan was fulfilling the estimate. अच्छा, ये क्या बता रहे हैं? भीमा किल्ड, ओके, भीमा किल्ड 8 ऑफ द दुर्योधन ब्रदर ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर। ओके, तो उनके कम से कम 8 भाइयों को ये इन्होंने मारा था। मैं जहाँ तक एक कहीं पे सुना था। नीचे तो 100 दिखा रहे हैं। हाँ, वही मैं कहीं पे यही सुना था कि उन्होंने बहुत ज्यादा को मारा था। दिस रिवलरी स्पेशली डिफाइंड 100 मच ऑल, ये ज्यादा सही मेरे को पॉइंट लग रहा है। शायद उन्होंने सभी को मार डाला था। जी, पर मैंने भी तो बहुत जगह यही सुना है कि सभी को मारा उन्होंने भीम ने। कोई और लोग बोल रहे हैं कि शायद किसी ने 8 ही मारा है। एनीवेज, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुतों को मारा था एग्जैक्ट कम। डेटा तो महाभारत में ही ना मिलेगा ब्रो। हाँ, महाभारत में तो लिखा ही होगा। आई थिंक ज्यादा ही मारे थे। मैंने महाराज जी से भी सुना है सबसे ज्यादा मारे थे। तो क्योंकि भाई इतना गुस्सा था ना, सबको उसने हालत खराब कर दी। तो यही है। एक और क्वेश्चन था ब्रो। ये अभी अभी देखिए ना, इन भीम के ऊपर थोड़ी और बातचीत चली रही है। थोड़ा एक श्लोका पढ़ के थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला पढ़िए ना एक बार। ठीक। नहीं, श्लोका, हाँ ये वाला। पढ़ेंगे कोई? मैं ही पढ़ता हूँ, लगता है राजीव पे पढ़ नहीं पाएंगे। कच्चिद यशोदरता यूथापानम गांडीव धनोपरातरेर अस्ते अलक्षितो यक्षराकुतो गुणो मया किरातो गिरीशस्तुतोषा। Please tell me whether Arjuna, whose bow bear the name Gandiva, who is always famous among the chariot warriors of vanquishing his enemies, is doing well. He once satisfied Lord Shiva by covering him with arrows when Shiva came as an unidentified false hunter. हर बार देखिए, हर बार बात करते हुए कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी जरूर गिना देते हैं कि देखिए अर्जुना जो कि गांडीव का बो करते हैं, कितने हर जगह फेमस है, और उन्होंने एक बार शिव जी को भी खुश किया था। पर Lord Shiva tested Arjuna's strength by picking a quarrel with him over a hunted boar. He confronted Arjuna in a false dress of a hunter. Arjuna covered him with arrows until Lord Shiva was satisfied with Arjuna's fighting. He offered Arjuna the Pashupati weapon and blessed him. Here Vidura inquired about the great warrior's well-being. ठीक है, आप भी पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, ये प्रभु पूछ रहा था जो राजीव प्रभु ने पूछा वही क्वेश्चन उससे में से। तो जो अर्जुन को जो ये गीता जो बोले हैं प्रभु, वो शायद वासुदेव थे या ये गोलोक वृंदावन में वाले वासुदेव, कृष्ण। वासुदेव, वासुदेव। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ना, जो अर्जुन के साथ में थे वो वासुदेव कृष्णा थे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। ये देखे ना, जो द्वारका में थे वो वासुदेव थे, वही तो आकर के बोले थे गीता। क्लियर है। अब वो जो बैकग्राउंड में ये कह रहे हैं कि अच्छा। उद्धव के साथ कौन ठीक है मिलते सर। हैं, रियलिटी तो वही है कि जब वृंदावन के अंदर अगर कृष्णा आ जाते हैं यही वाले, तो फिर ये हो जाती है आपकी मेन कृष्णा हो जाते हैं। वृंदावन के बाहर चले जाते हैं वासुदेव हो जाते हैं, वृंदावन यहीं पे रह जाते हैं। वो वाला पॉइंट है कि गोलोक कृष्णा कभी छोड़ते नहीं है वृंदावन। ठीक है, तो सेक्शन मतलब 37। वृंदावन के बाहर वो अपना ये एक्सपेंशन भेज देता है, वृंदावन में आते ही एक्सपेंशन वापस में आ जाता है। हाँ, ठीक है, अगला अगला श्लोक पढ़ेंगे कोई? तो प्रभु जो गोपियों का जो गिरा भाव। अगला श्लोक, अगला श्लोक, अगला क्वेश्चन अच्छा। अगले श्लोक के बाद। तो पढ़िए पढ़िए, आप ही ठीक का है। नंबर है, पढ़िए। यमाव उताश्रित तनायो तथायः अथेर मृतो अक्षाम्भिर अक्ष्णिव अक्ष्णिव रेमात् उद्धय मृधेशव रिक्थं हरात् सुपर्णव इव वज्री वक्त्रात्।
are the twin brothers who are protected by their brothers doing well, just as the eye is always protected by the eyelid. They are protected by the sons of Pritha, who snatched back their rightful kingdom from the hands of their enemy Duryodhana. Just as the Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier. मतलब इसमें ये शायद ये क्या नाम है उनका दो भाई जो नकुल और थे अश्विनी सहदेव। कुमार के जो इनकारनेशन शायद नकुल नकुल और शायद है नकुल उनके और बारे में पूछे हम्म, बोल रहे कि जैसे ये वो बाकी जो भाई है पांडव वो सब उनको प्रोटेक्ट करते हैं उन दोनों को स्पेशली जैसे कि हमारे आईज को आईलिड्स प्रोटेक्ट करते हैं और ये पांडवा के बारे में बोल रही जो पांडवा ने अपना जो राइटफुल किंगडम था उनका जो राइट्स था वो उन्होंने अपने दिव्य दुर्योधन से ले लिया था जैसे कि गरुड़ ने इंद्र देव के इंद्रदेव से ये जो अमृत को छीन लिया था वैसे ही जो कि ये शायद वज्र जो धारण करते हैं इंद्रदेव के बारे में बता पर इसमें ट्विन ब्रदर्स की एक्चुअली तो ट्विन ब्रदर्स की इसमें तारीफ करी जा रही है या प्रोटेक्टर ब्रदर्स की तारीफ करी जा रही है? देखिए, आर द ट्विन ब्रदर्स हु आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रदर डूइंग वेल, just as the eye is protected by the eyelid, they are protected by the sons of the Pritha, who snatch back the rightful kingdom from the hands of their enemy Duryodhana, just as Garuda snatched the nectar from the mouth of the Indra and thunderbolt carrier, the thunderbolt carrier. तो मेरा यहाँ पे तो पॉइंट है, इसमें गंगा का कैसे तारीफ किया जा रहा है हाँ, गरुड़ का तारीफ तो किया ही गया है। बैकग्राउंड में देखिए क्या नाम है, ये नकुल सहदेव का कुछ खास तारीफ नहीं किया गया है। बोला तुम इनको तो ऐसे बचा रहे थे जैसे आंखों के पलके, और यही लोग मतलब पूरा किंगडम वापस ले आए। नकुल सहदेव, हाँ हाँ ठीक है, उस तरीके का रखा गया है, तो वो देख सकते हैं। उनको हाँ, चलिए परमाट पड़ा हाँ पर Indra, the king of heaven, carries a thunderbolt in his hand and is very strong. Yet Garuda, the carrier of Lord Vishnu, was able to snatch nectar from his mouth. Bro, mouth क्यों बोले? माउथ, क्योंकि वो क्या नाम है, वो ले नहीं जा रहे थे, उसके पहले ही वो नेक्टर लेके भाग गए। मतलब उनके मुंह तक आने ही वाला था ग्लास में, वो लेके उड़ गए। उसे ग्लास लेके भागे थे पूरा पूरा जो पात्र था, कुंभ, महाकुंभ होता है ना, तो पॉट कुंभ वही पॉट पूरा लेके भाग गए। Similarly, Duryodhana ये was जो ये जो as 20 रुपए strong वाली as the king किताब है of ना, heaven. हमने जो कुंभ से 20 रुपए की किताब खरीदी है ना कुंभ, उसमें पूरा ये लिखा हुआ है अच्छे से। अच्छा अच्छा ये मैंने स्टोरी सुना है मतलब पर एक्चुअली में उसमें बोला है कि कुंभ लेके भागे थे इसमें तो माउस से बोला है मतलब ये ऐसा लग रहा है कि पी रहे थे वो छीन के भाग गए नहीं नहीं, बेसिकली कहने का मतलब है उनके पास ही था, वो ले नहीं जा ही रहे थे कि तभी लेके भाग गए। अच्छा Similarly, Duryodhana was as strong as the king of heaven, and still the sons of Pritha, the Pandavas, were able to snatch away their kingdom from Duryodhana. Both Garuda and Parthas are pet devotees of the Lord, and thus it was possible for them to face such strong enemies. ये मतलब इसमें बोल रहे प्रभु कि गरुड़ जो है वो जैसे इंद्रदेव के जो वज्र के हाथ धारण करते हैं उनके मतलब बगल से वो ये अमृत का कलश उठा के भाग गए थे वहां से उन्होंने छीन लिया था जैसे कि ये पांडवाज ने दुर्योधन के हाथों से उनका किंगडम छीन लिया क्योंकि गरुड़ और जो पांडव जो है वो दोनों ही भगवान के जो है डिवोटीज है इसलिए इन दोनों के लिए जो स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये ताकतवर जो उनके दुश्मन है उनको उन पर भी जीतना उनके लिए आसान है क्योंकि वो भगवान के भक्त है इसलिए Vidura's inquiry was about the youngest brother of the Pandavas, namely Nakula and Sahadeva. These twin brothers were sons of Madri, the stepmother of the other Pandavas. But although they were stepbrothers, because Kunti took charge of them after the departure of Madri with her husband Maharaja Pandu, Nakula and Sahadeva were as good as the other three Pandavas. Yudhishthira, Bhima, and Arjuna. The five brothers are known in the world as regular brothers. The three elder Pandavas took care of the younger brothers, just as the eyelid takes care of the eye. Vidura was anxious to know whether, after winning their own kingdom from hands of Duryodhana, the younger brothers were still living happily under the care of the elder brothers.
हम्म। मतलब प्रभु जो एक्चुअली में जो कलयुग में अभी दिख रहा है ना, सोतेला सोतेलापन, वही वाला शायद ऐसा ही कुछ पॉइंट वो इधर उनको डालता, वो इसलिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो दुर्योधन से उनको वापस किंगडम लेने के सौतेलापन। बाद क्या वो अभी। हाँ, सौतेलापन का तो मूड नहीं है, वो बस कह रहे कि अभी भी वो खुशी सही सलामत है ना, बेसिकली वो अंडर द केयर ऑफ एल्डर ब्रदर। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब ये अच्छा अच्छा। मतलब पांडवा तो पूरा भक्त थे ना, भक्तों के लिए मतलब क्या ही लगता है, मुझे तो नहीं हम्म, लगता कि जो प्योर डिवोटीज है उन पे कलयुग क्या असर डालेगा। और उनको तो पता ही था वेदुर को ये शुद्ध हम्म, डिवोटी। हम्म, ठीक है। तो ये है। और हाँ, हम्म। मतलब ये देखिए एक और चीज होती है, होती। ये मैं एक और बार हाईलाइट किया था। देखिए आप और मैं अगर कहीं पे मिलेंगे तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उत्तर का इंतजार करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन देखिए इन सब की भावनाएं कितनी डीप होती हैं। मतलब ये फुल स्पीड में सारी बातें बोले जा रहे होंगे ना, किम वागड़ो भीमो आगड़ो भीमो फिर अगला पूरा संस्कृत में समझ रहे हैं ना, पूरा फ्लो में बोलते जा रहे होंगे, बोलते जा रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो वही पॉइंट है, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, मतलब। और सोचिए मतलब वहां पे प्रेजेंट स्टेट में उद्धव का हालत कैसा होगा। उद्धव ओके ओके, और उनका उसको डायरी पेन में नहीं नोट कर रहा है, अच्छा अभी भीम के बारे में पूछ रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली सीधा पूछ लेते ना हाँ भाई। ब्रो, पहले यदुवंशी के बारे में पूछा, फिर उसी में से बीच में ये पांडवस भी पूछे थे। मतलब अभी हम लोगों को ट्रैक रखने में प्रॉब्लम हो रही है, अक्रूर के बारे में अभी आप ही बताइए, हम लोग सारे श्लोक पढ़ लिए है ना, तब से वो क्वेश्चन ही 12-13 श्लोक से ना सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते जा रहे हैं कि क्या नाम है, अर्जुन कैसे हैं, भीम हम्म। कैसे हैं, अक्रूर कैसे हैं। सबसे पहले बताइए किसके बारे में पूछा था। प्रद्युम्न के बारे में ऐसे। ना ना, अर्जुन के बारे में तो अभी पूछा है। प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रभु। प्रद्युम्न नहीं नहीं, प्रद्युम्न के बारे में नहीं, ये तो आज पूछा है प्रद्युम्न के बारे में। नहीं प्रभु, ये अनिरुद्ध के बारे में आज पूछा है, पर प्रद्युम्न के बारे में जो हाँ, कामदेव के इनकारनेशन सबसे के सबसे बारे में। पहले किसके बारे में पूछा था, सबसे पहले यदु के पुत्रों के बारे में पूछा था, सांबा ये सब के बारे में याद है। और वो उसके बाद आया प्रभु, पहले प्रद्युम्न आया। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। प्रद्युम्न के पहले मुझे लगता है और भी कुछ आया था। हाँ। हाँ ठीक है, चीफ एम्बुलेंस होते हैं या 24। ये लास्ट सीरीज यमुना युद्धवा से मिले और सबसे 25वें श्लोक में पूछा, विदुर ने उनको गले लगाया, भगवान की फैमिली का न्यूज़ पूछा, who incarnated themselves, whether the original personalities of God had incarnated themselves at the request of Brahma। ठीक है, सबसे पहले कृष्णा के बारे में पूछा, अच्छा अच्छा। सबसे पहले कृष्णा के हाँ बारे कृष्ण का। में। ठीक है। तो ये है कि जो हमारा लॉजिक था, शायद कल अपन ने गलत अंडरस्टैंड किया था कि सबके बारे में पूछ लिया फिर भगवान के बारे में पूछेंगे, नहीं सबसे पहले भगवान को याद किया कि भगवान सही सलामत है। हम्म। उसके बाद फिर बताया भगवान के अभी क्या नाम है, वेदर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द कुरुज ब्रदर इन लॉ वासुदेव, फिर भगवान के पिता के बारे में पूछा। ठीक है। और उसके बाद में प्रद्युम्न के बारे में पूछा जो कि भगवान के पुत्र थे। और उसके बाद में प्लीज टेल मी, हाँ उग्रसेना, उसके बाद उग्रसेन राजा के बारे में पूछा जिनको हम्म। डेट कराए थे। उसके बाद में समा संबा संबा के बारे में पूछा। ठीक है, जो कि कार्तिकेय के रूप में बॉर्न हुए थे। उसके बाद में, सेकंड सर। उसके बाद में सत्याकी के बारे में पूछा। उसके बाद में किसके बारे में पूछा, अक्रूर के बारे में पूछा। उसके बाद में देवकी के बारे में हम्म। पूछा। जरा ये देखिए, हम्म। मतलब वो कृष्णा के बारे में पूछ डाले। ठीक है। और कृष्णा के सारे पुत्रों के बारे में पूछ डाले, और ये सत्यागी सबके, और फिर उसके लास्ट में देखिए फिर देवकी के बारे में पूछा, मतलब देवकी कैसी है। उसके बाद में अनिरुद्ध के बारे में पूछा आज, और हमने ये देखा, और किसके बारे में पूछा, फिर थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिया, हृदिका चारुदेशा गदा दसन और सत्यभामा ये सब लोग कैसे, फिर युधिष्ठिर फिर भीम के बारे में पूछा, अर्जुन के बारे में पूछा। अब बेसिकली पांडा फैमिली में आ गए, और अभी नकुल और सहदेव पूछा। और अभी 40वें श्लोक में किसके बारे में पूछने वाले हैं, चलिए 40वां श्लोक का कौन पढ़ेंगे। अहो पृथापि ध्रियते भार
चमत्कार थे। राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्व एकविरोधिराथो विजयज्ञे धनुर्द्वितीया काकुभास चतास्रा। ओ माय लॉर्ड, इज पृथा स्टिल लिविंग? वृथा शी मतलब, लिव्ड ओनली फॉर वृथा पृथा मतलब, पुत्र वृथा मतलब। कुंती। हाँ। कुंती प्रभु। हाँ। कुंती She महारानी। lived only for the sake of her fatherless children. Otherwise, it was impossible for her to live without King Pandu, who was the greatest commander and who alone conquered the four directions simply with the help of a second bow. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रथा थी वो कैसे जीवित रह रही थी, नहीं कुंती महारानी। उनके जो पुत्र थे वो बिना पिता के थे, फिर भी वो कैसे रही, क्यों? इसलिए। और ना उनके पति थे, तो वो किस लिए रही? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, केवल सॉरी सॉरी वो अपने केवल पुत्रों के लिए रही। और जबकि उनके पिता भी नहीं थे, किंग पांड मतलब जो राजा पांडु थे वो नहीं थे, जबकि वो क्या किए थे, अपने समय के एक महान शासक बने थे जो चारों दिशाओं को क्या बोलते हैं, चारों दिशाओं पे विजय प्राप्त किए थे। हाँ, ये बात करो। हाँ, विद द हेल्प ऑफ ए सेकेंड बो, मतलब प्रभु दूसरा वचन, नहीं, वो मतलब आपका वो नहीं प्रभु, ये धनुष। तीर। धनुष धनुष। ओरिजिनल जो यूज करते थे वो नहीं प्रभु, कोई सेकंड मतलब कि ऐसे कुछ पड़ा होगा उसी से, जैसे ये अर्जुन का वचन गांडीव वाला है था क्या प्रभु? वैसे कोई होगा उनका। नहीं मतलब यहाँ पे अगर आप देखें जो किंग पांडु थे, ग्रेटेस्ट कमांडर हु अलोन कॉन्कर्ड द फोर डायरेक्शन सिंपली विद द हेल्प ऑफ अ सेकंड बो। तो बो का मतलब तो प्रभु ये होता है, क्या नाम है, धनुष। बो एंड एरो बोला जाता है ना, बो एंड एरो। हाँ, तो एक वचन का भी होता है ना प्रभु? वो वाव होता है, BOW। वी होता है ना? हम्म। अच्छा। ये बो है, ए बो। फेथफुल, हाँ। ओके। A faithful wife cannot live without her lord, the husband, and therefore all widows used to voluntarily embrace the burning fire which consumed the dead husband. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक सतीव्रता स्त्री जो होती है, वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती है, चाहे वो विधवा ही क्यों ना हो जाए। वो अपने आप को चिता में समाहित करना पसंद करती है अपने पति के साथ, मृत पति के साथ। This system was very common in India because all the wives were chaste and faithful to their husband. ये जो प्रथा है या फिर ये जो प्रणाली है, ये भारत में अति प्रसिद्ध है कि जो अपने पिता पति पे श्रद्धा रख के, विश्वास रख के ये कार्य करती है। Later on, with the advent of the age of Kali, the wives gradually began to be less adherent to their husbands, and their voluntarily embrace of the fire by the widows became a thing of the past. Recently, the system was abolished since the voluntary system had become a forcible social custom. तो क्या हुआ, कली के प्रभाव के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये जो स्वतः स्त्री अपने पति के लिए जो चिता में चढ़ जाती थी, तो समाज के द्वारा क्या किया जाने लगा, उनको जबरन बलपूर्वक चिता में भेज दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। बाद में जाके प्रथा बन गया कली के प्रभाव के कारण। When Maharaj Pandu died, both his wives, namely Kunti and Madri, were prepared to embrace the fire, but Madri requested Kunti to live for the sake of the younger children, the five Pandavas. तो महाराज पांडु जब देह त्याग किए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उनकी जो दो पत्नी थी कुंती और माद्री, वो दोनों अग्नि में समाहित होना चाहती थी, चिता में। पर माद्री विनम्र निवेदन की कुंती को कि अपने पुत्रों के लिए, पांचों पांडव के लिए वो जीवित रहे। दिस वॉज एग्रीड अपॉन बाय कुंती एट द एडेड रिक्वेस्ट ऑफ व्यासदेव इन हर इन डिस्पाइट ऑफ अ ग्रेट bereavement। इसका मीनिंग क्या है प्रभु? बेरीमेंट मतलब बहुत बेरी, दुख, दुख दुख दुख, बेरीमेंट मतलब दुख होता है। अच्छा। Kunti decided to live, not to enjoy live in the absence of husband, but only to give protection to the child। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यास देव के निवेदन करने पर कुंती महारानी क्या कि अपने पुत्रों के रक्षा के लिए वो आत्मदाह नहीं की। दिस इंसिडेंट इज रेफर्ड टू हियर बाय विदुर बिकॉज ही न्यू ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिज सिस्टर इन लॉ कुंती देवी। It is understood that Maharaj Pandu was a great warrior and that he alone, with the help of bow and arrow, could conquer the world's four directions.
हमें बता रहे हैं, विदुर जो है उस बात को बता रहे हैं कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ, क्या बोलेंगे प्रभु? हम्म। भाभी प्रभु। भाभी। भाभी। सिस्टर। नहीं, वही था ना, मतलब जो विदुर थे, विदुर जो थे वो कौन थे, वो उनकी उनकी बहन से ब्रदर वासुदेव। थे ना प्रभु पांडु के। उनके उनकी बहन से वासुदेव ने शादी करी थी, और कुंती उनकी बहन थी वासुदेव की। रियल रिश्ता जो हमने सबसे पहले नहीं प्रभु पढ़ा। ये पांडु के भी भाई थे ना विदुर। विदुर, हाँ विदुर पांडु के भी सौतेले भाई हुए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम बहुत दूर चले हाँ गए। धृतराष्ट्र और पांडु के भी प्रभु। एक्चुअली वो मैंने हाईलाइट नहीं किया था, इसलिए। वो लड़का लड़की दोनों के साइड से थे। लड़का और लड़की दोनों के साइड से विदुर जी थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज पांडु जो थे वो ऐसे योद्धा योद्धा थे जिन्होंने धनुष और बाण के बल पर पूरे विश्व में चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किया था। हम्म। In the absence of such a husband, it was almost impossible for live on even as a widow, but she had to do it for the sake of the 5 children. तो बिना अपने पति के उपस्थिति में कुंती महारानी के लिए असंभव था एक विधवा जीवन व्यतीत करना, पर उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अपने वो 5 पुत्रों का ध्यान रखना चाहती थी। केवल अपने 5 पुत्रों के लिए किया। correct। फिनिश हो। चलिए समझाइए। समझा तो दिया। तो मेन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है प्रभु, एक सती प्रथा में बताया गया हम्म। कि स्वतः जो त्याग करती है नारी वो असली सती होती है। कली के प्रभाव से बीच में क्या होने लगा, जब बलपूर्वक किया जाने लगा, जो कि सही नहीं था। और यदि कोई स्त्री विधवा होती है तो उसको मतलब पति पे आश्रित रहना चाहिए, और यदि वो उनका संतान है तो संतान के लिए फिर उसको जीना चाहिए। correct। और वही मतलब ये पांडु जी ने चारों उसमें मतलब कर लिया था, और वो बस उनके बारे में भी जानना चाह रहे थे। ठीक है। हम्म। अभी अभी देखिए, अभी अभी तो सबसे भयंकर धृतराष्ट्र के बारे में पूछना चालू कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट अप हो गया है। अभी ये वाला 41 से कल से कंटिन्यू करते हैं। 41 42 कितना और श्लोक बच रहा है इसमें? तो टाइम हो गया। हाँ। बड़ा जल्दी आ जाओगे। 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में मतलब कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। 40, इसमें ज्यादा श्लोक अभी है नहीं। अभी हमारे इसमें टोटल आप देख सकते हैं, टोटल इसमें 45 श्लोक है। और 41 तक हम लोग पहुंच गए। तो पहला चैप्टर खत्म होने के कगार पे ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं फिर। पांचात गणपति प्रवेश